तो आईबीसी 24 की मुहिम रंग लाई है। एमवाई अस्पताल पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। बड़ा अपडेट आपको दे दे, इंदौर एमवाई अस्पताल से जुड़ा हुआ अधिकारियों की बैठक खत्म हो गई है और इस बैठक के बाद संभाग आयुक्त दीपक सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर जरूरी निर्देश दिए गए हैं। अस्पताल में महिलाओं की सेफ्टी सुनिश्चित करने के निर्देश, कई जगहों पर सीसीटीवी की कमी भी है, उसे भी दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। अस्पताल में महिला सिक्योरिटी गार्ड बढ़ाने के लिए कहा गया है और कुछ जगह लाइट की कमी है, उसे भी ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं। सीसीटीवी की फीड सीधे अब पुलिस कंट्रोल रूम जाए, इसकी भी व्यवस्था की जाएगी। सिक्योरिटी गार्ड्स की संख्या पर जो सवाल उठ रहे थे, उसे भी लेकर के उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि अब से सभी का रोल कॉल होगा। बदसलूकी के मामले में जांच समिति की रिपोर्ट के बाद उन्होंने कही है कि बात करेंगे। रात के समय जो लाइट्स और सीसीटीवी के अरेंजमेंट्स करने हैं उसके बारे में पुलिस के रेगुलर वहाँ पर गश्त हों या इंस्पेक्शंस हों, उसके बारे में बात हुई है। इन सभी बातों पे हम लोग क्रियान्वयन करेंगे। यहाँ के जो सीसीटीवी के जो फीड हैं वो पुलिस कंट्रोल रूम में भी आ सकें, इसके लिए भी हम लोग काम करेंगे। जितने भी इश्यूज़, समस्याएं, चैलेंजेस बताए गए हैं उन सभी पे काफ़ी विस्तार में बात हुई है। और तो इंदौर में हो सकता था कोलकाता पार्ट 2, आईबीसी 24 की खबर का असर हुआ। अब देखिए ताबड़तोड़ बैठकें की जा रही है, अस्पताल का निरीक्षण किया जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर क्या इसी घटना का इंतजार कर रहा था अस्पताल प्रबंधन। अंशुल मुकातिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंशुल, बड़ी बैठक तो खत्म हो गई अधिकारियों की और फिर से वही बातें दोहराई गई है कि सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पर अब तैनात किए जाएंगे, महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान दिया जाएगा, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, लाइट लगाई जाएंगी। निर्देश पहले भी मिलते रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर बदलता कुछ नहीं है। इस बैठक के बाद आपको वाकई लगता है कि हाँ, अब अस्पतालों के हालात बदलेंगे? और क्या कुछ हुआ आज की बैठक में? बिल्कुल आकांक्षा, इस तरह की घटना सामने आई थी उसके बाद से लगातार आईबीसी ने ये मुहिम चलाई थी कि कहीं ना कहीं डॉक्टरों की सुरक्षा जो, और खासकर महिला डॉक्टर जो कि अस्पताल में अपनी ड्यूटी करती हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। और इसी को लेकर के लगातार हम मुहिम चला रहे थे। लगातार ये सवाल हमारी तरफ से खड़े किए जा रहे थे कि एमवाई अस्पताल जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल माना जाता है, सिर्फ इंदौर ही नहीं, आसपास के कई संभाग के जो मरीज है वो यहाँ पर आते हैं और ऐसे में वहाँ पर जो महिलाएं, जो कि महिला डॉक्टर्स ड्यूटी कर रही हैं, जो नर्स ड्यूटी कर रही हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर के क्या इंतजाम किए गए। और कई बार अस्पताल से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो कि सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ी करती है। हालांकि जब आईबीसी 24 ने सवाल खड़े किए, जिम्मेदारों से हमने ये सवाल पूछे कि वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था पर कब एक्शन लिया जाएगा, उसके बाद जरूर यहाँ पर एक्शन दिखाई दिया। सुबह हमारी बात जब मंत्री तुलसी सिलावट से हुई थी, उन्होंने तत्काल अधिकारियों को ये निर्देश दिए थे कि वे अस्पताल जाएं, वहाँ का दौरा करें, वहाँ पर जरूरत की जो बैठकें हैं उसमें वो बैठक करें और बैठक में उन तमाम डिपार्टमेंट्स को जोड़ा जाए, उन तमाम अधिकारियों को जोड़ा जाए जो कि एमवाई अस्पताल की सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। और आईबीसी 24 की इसी खबर का असर हुआ कि एमवाई अस्पताल में एक बैठक की गई। उस बैठक में कमिश्नर के साथ कलेक्टर, इंदौर पुलिस कमिश्नर, पुलिस के आला अधिकारी, एमवाई प्रशासन, जो मेडिकल कॉलेज के डीन है, वे सभी एक बैठक रूम में एकत्रित हुए। एक बैठक में वे सब एक साथ बैठे और ये सबसे बड़ा असर है कि सारे अधिकारी पहली बार एमवाई अस्पताल की सुरक्षा पर बात करने के लिए एक साथ बैठे थे। यानी कि सभी विभागों के जो आला अफसर थे वे वहाँ पर मौजूद थे। और उसमें जो सबसे बड़ा निर्णय यह लिया गया है कि जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी पहुंच ऐसी जगहों पर भी बनाई जाए जहां पर कि सीसीटीवी फुटेज नहीं उपलब्ध हो पाते। क्योंकि हालिया में जो घटना सामने आई जिसमें कि नर्स के साथ बदतमीजी के प्रयास हुए, दरवाजा तोड़ने के प्रयास हुए थे, वहां पर भी सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं था, जिससे कि पूरी घटना जो रिकॉर्ड नहीं हो पाई और पूरी घटना सामने नहीं आ पाई। बिल्कुल अंशुल, इस पूरे मामले में एक नहीं कई स्तर पर लापरवाही सामने आई थी और इसलिए आईबीसी 24 ये मुहिम चला रहा था कि जब इंदौर के इतने बड़े सरकारी अस्पताल की ये हाल है तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि राज्यों के दूसरे अस्पतालों के क्या हाल होंगे। इस पूरे मामले में अब आईबीसी 24 की खबर का असर हुआ है। पहली बार आप देखिए बड़े बड़े अधिकारियों ने बैठक ली है अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि जो बदसलूकी का मामला ये सामने आया है उसमें अटेंडर का भाई अमलेंद्र जैन ने जो बयान दिया है उसके बाद अब ये मामला दूसरी तरफ भी मुड़ रहा है। आइए आपको सुनवाते हैं कि आरोपी के भाई का इस पूरे मामले में क्या कहना है। मैं रात को 12:30 बजे घर गया गाड़ी रखने के लिए और फिर वो यहाँ पे था और फिर वो एकदम से उसको झटकाया पेशेंट को, तो वो घबरा गया कि क्या हुआ। तो किसी से उनने पूछा कि डॉक्टर साहब पाएंगे, तो उन्हें किसी ने बता दिया वो रूम में हैं। तो उसने जाके दरवाज़ा खटखटाया, नहीं, बहुत जोर से बजाया। कुछ भी नहीं बजाया। कभी दरवाज़ा बजाया होता तो वहाँ पे भीड़ नहीं लग जाती है, वो नशा करता ही नहीं है।
केवल पाउच खाता है। कल माफीनामा दिया है कि ये तो कुछ करे ही नहीं, कभी ये सब होता तो यहाँ भीड़ नहीं लग जाती है।